साथियों नमस्कार। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच महत्वपूर्ण चर्चा और परिचर्चा के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के द्वारा पारित जजमेंट के उपरांत साथियों हम दो प्लान पे काम कर रहे हैं। एक प्लान ए जो आप जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होना, पूरी प्रोसेस प्रक्रिया। दूसरा एक बी प्लान है जो यदि सक्सेस हुआ तो अपने आप में आपको पता चल जाएगा जिस समय सक्सेस होगा। उधर भी हम प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, बी प्लान पे भी हम कार्य कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इतर। साथियों, हम पूरे के पूरे मामले पे आपकी जो मनोदशा है उसको भी समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है 1 सप्ताह, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया करने की बातें आ रही हैं, भर्ती करने की बातें आ रही हैं। साथियों, कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, विपक्ष को भी पता है, और उनको छुपाने के लिए जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती अवश्य करेंगे, क्योंकि चोर जब चोरी करता है और जल्दी जल्दी में भागता है तो कोई ना कोई गलती कर जाता है। हम भी कुछ इंतजार में हैं। आप कुछ एक्शन लीजिए, आप कुछ भी करिए, कहीं ना कहीं हमारे लिए अर्जेंसी साबित होगा। अर्जेंसी साबित करने में हमारा विपक्ष ही हमारी सहायता करेगा, या आप इतना ध्यान कर लीजिए। साथियों, हम आप सभी से यह अनुरोध अपील करते हैं, क्योंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, पूरी देश और दुनिया में महामारी चल रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने परिवार में, अपने घर में सुरक्षित रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मत करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। अपने परिवार के बच्चों को अपना कीमती समय दीजिए। और मैं पुनः आपसे आज कहने की स्थिति में हूं कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। क्यों? क्योंकि एक टीम है जिसने आपकी इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया है। लेकिन इस बार के नियम कुछ अलग हैं, क्योंकि डबल बेंच में कुछ ऐसा हुआ था कि हमें दबाव में, मजबूरी में आना पड़ा था। वो हमारी मजबूरी, अगर हम वही करेंगे तो हमें फिर से दबाव में आना पड़ेगा। इसलिए टीम ने, हमारे अधिवक्ताओं ने सब विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि हम हमारे पिटिशनर्स की ही बात वहां पे रखेंगे और उनके प्रति ही हम जवाबदेह होंगे। जो हमारे याची होंगे, हम उनके प्रति ही उत्तरदायी होंगे, और जो भी सूचनाएं होंगी हम समय समय पर हम हमारे याचियों को, याची ग्रुप में उन सूचनाओं को उचित तरीके से प्रेषित करने का कार्य करेंगे। अन्य किसी के प्रति हम उत्तरदायी नहीं होंगे, हम जवाबदेह नहीं होंगे। जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय होगा वह सर्वसम्मति से हमारे याचियों और हमारा होगा। हम किस समय क्या करेंगे, हम किस वकील को लेके आएंगे, किस वकील को उतारेंगे, आप यकीन जानिए कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस कोर्ट के अनुरूप लाएंगे, चेहरे के अनुरूप नहीं। उस कोर्ट में किस वकील को किस कोर्ट में महारत हासिल है, उस हिसाब से हम वकील को एंगेज करेंगे जिस कोर्ट में हमारा मुकदमा लगेगा। और जिस भी वकील पे हम उंगली रख देंगे, क्योंकि हमारी टीम, सुप्रीम कोर्ट की टीम इतनी सशक्त है कि जिस भी वकील पे हम उंगली रख देंगे वो वकील हमसे एंगेज होगा। इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होंगे, समय समय पे हम आपके बीच आने का प्रयास और प्रयत्न भी करते रहेंगे। हम तमाम उन साथियों को पुनः यह बता देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी हैरान और परेशान ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 मैच का एक गेम हो रहा था। एक मैच हमने जीता, एक मैच विपक्षी टीम ने जीता, फाइनल मैच सुप्रीम कोर्ट में होना है। आप जानते हैं, शुरू से जानते थे, जब सिंगल बेंच में केस गया था, हम भी जानते थे, आप भी जानते थे, पूरा प्रदेश जानता था कि इसका फाइनल डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज से ही होना है। एक मैच हम सिंगल बेंच जीत चुके हैं, डबल बेंच हमारे विपक्ष ने जीता है। फाइनल जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होना है। और सिंगल बेंच में बैटिंग हमने की थी, हमारे अधिवक्ताओं ने की थी, हम जीते थे। डबल बेंच में बैटिंग
विपक्ष के अधिवक्ताओं ने की, वो जीते हैं। मानी सर्वोच्च न्यायालय में बैटिंग एक बार पुनः हमारे अधिवक्ता करेंगे, मतलब हमारे अधिवक्ताओं को बोलने का मौका मिलेगा। परिणाम आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। साथियों, हम हमारे संकल्प को जिंदा रखने के लिए, हम हमारे अस्तित्व को जीवित रखने के लिए, आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने जिस्म के एक एक कतरे को लगाने को तैयार हैं। हम हर वह कार्य करने को तैयार हैं जो इस केस को जीतने में, आपको सहायक अध्यापक बनाने में जरूरी होगा। हम वह प्रत्येक कार्य करने को तैयार हैं। इसलिए भी हम आपसे कह सकते हैं कि आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हम अपना बेस्ट से बेस्ट जितना हम कर सकते थे उससे भी एक कदम आगे जाकर बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास और प्रयत्न करने जा रहे हैं। हम तमाम साथियों को यह भी अवगत करा दें, हम सार्वजनिक रूप से आर्थिक सहयोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हम हमारे याचियों के सहयोग के दम पर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। शीघ्र ही आपको एक पोस्ट के माध्यम से यह अवगत करा दिया जाएगा याची प्रोसेस क्या है। जो साथी स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधे मिलाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रहना चाहते हैं वह हमारे साथ आ सकते हैं। जिन साथियों को यह लगता है कि हमारा कार्य सही नहीं है, जिन साथियों को यह लगता है कि वो हमसे बेहतर कर सकते हैं, तो उन साथियों का भी हम स्वागत करते हैं। वह अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास सभी के कहीं ना कहीं हमारे विजयश्री में सहायक होने ही चाहिए। और प्रदेश में तमाम ऐसे साथी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। हम उनसे भी एक निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रदेश के आम शिक्षा मित्र के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, कोई भी कदम ना उठाया जाए, क्योंकि एक मकान बनाते समय उसकी जो नींव होती है जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत मकान हम उस पर खड़ा कर सकते हैं। किसी भी केस में उस केस की जो याचिका होती है, उसकी ड्राफ्टिंग होती है, नींव होती है, जितनी मजबूत वो नींव होगी उतना ही मजबूत वो मकान तैयार होगा। इसलिए जो भी साथी अपनी याचिका तैयार करें, हम जो याचिका ड्राफ्ट कर रहे हैं वो याचिका अपने आप में बेमिसाल होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हम अन्य साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका कि हमें दुष्परिणाम मिले। तमाम साथियों से हम यह भी आग्रह अनुरोध करेंगे। साथियों, हम आपको बताते चलें, हम आपको अवगत कराते चलें कि हमारी टीम ने आज रात में कुछ ऐसे जजमेंट हमारे हाथ लगे हैं जो अपने आप में मील का पत्थर साबित होंगे। अभी 4 दिन पहले, 6 दिन पहले भूतलच्छी वाला जजमेंट आपने देखा ही होगा। मानिए हाई कोर्ट डबल बेंच का जो जजमेंट आया है वो एनसीटी 28 जून का जो नोटिफिकेशन है, वो एनसीटी का नोटिफिकेशन कहता है कि आप ज्वाइनिंग देने के बाद उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराएंगे, जबकि जजमेंट ये कह रहा है कि आप पहले ब्रिज कोर्स कराएंगे फिर जजमेंट देंगे। अब ब्रिज कोर्स है नहीं किसी के पास, तो किस प्रकार से नियुक्ति होगी या हमारी भी अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। अब जल्दी जल्दी में क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन किस प्रकार से नियुक्ति होगी या एक विचारणीय प्रश्न है। जो जल्दी जल्दी में किया जाने वाला कार्य है वो एक विचारणीय प्रश्न है। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न अवश्य करते रहेंगे। हम जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, जो भी बातें होंगी, हम वह बताने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन एक सीमा में रहते हुए, एक सीमा तक ही हम आपके बीच अपनी बातों को रख सकते हैं। एक सीमा के ऊपर हम इस बार आपसे कोई भी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं। और प्रदेश के वो तमाम साथी जो फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं उनके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि आपसे कई लोगों से हमारी बात हो भी जा रही है, कई लोगों से हम व्यस्तता के कारण नहीं बात कर पा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन हमारे जो विधिक पैनल है उनसे बात करना, आपकी अपेक्षा उनको समय देना हम ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको भी यह समझना चाहिए, आपको भी यह सोचना चाहिए
कि आप कम से कम कोशिश करिए कि इस समय कम से कम जब तक ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है तब तक कम से कम आप हमसे फ़ोन पे समय लेने का प्रयास करें, क्योंकि जो समय आप फ़ोन पे ले रहे हैं वो समय कहीं ना कहीं हम ड्राफ्टिंग से निकाल के आपको दे रहे हैं। हम जल्द ही आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी।